Assalamu alaikum dear students, welcome back to the last lecture of S block elements, lecture number 11। और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विद द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ अल्कली मेटल्स, सोडियम का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट, जिसको हमने देखा था कि वी वर प्रिपेयरिंग इट फ्रॉम सोल्वे अमोनिया प्रोसेस। बिल्कुल उसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम का एक और कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। ठीक, वी नो सोडियम क्लोराइड का एक और नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट। इसको कॉमन सॉल्ट का नाम भी देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो नोन एज रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट का नाम भी देते हैं इसको। और इसका फॉर्मूला जो है दैट इज NaCl। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसके इंपॉर्टेंट यूजेस। ठीक, सबसे पहली बात तो ये कि सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक, आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी सी वाटर होता है, समंदर के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और समंदर का 2.7 to 2.9% बाई मास होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन सी वाटर एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स 2.7 to 2.9% बाई मास ऑफ द सी वाटर। ठीक है ना। नाउ इसी सी वाटर से हम सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक, कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सोलर इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से। ठीक, सो वी प्रिपेयर सोडियम क्लोराइड बाई सोलर इवेपोरेशन, solar evaporation of sea water। ठीक, sodium chloride is prepared by solar evaporation of sea water। ठीक, क्या मतलब है solar evaporation of sea water का? sea water को कलेक्ट किया जाता है, सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है छोटे छोटे गड्ढों में। ठीक है ना। और उसको एज सच रखा जाता है। आफताब की लाइट से, आफताब की गर्मी से क्या होता है, वाटर उसमें से इवेपोरेट हो जाता है और पीछे रह जाता है सॉल्ट। ठीक है ना। बट वो जो सॉल्ट हमें मिलता है इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से, वो सॉल्ट सिर्फ NaCl ही नहीं होता है, दैट इज नॉट प्योर NaCl। ठीक है ना। उसको हम नाम देते हैं क्रूड NaCl। ठीक, सो वी ऑब्टेन crude NaCl। Crude NaCl is obtained by the solar evaporation of sea water। ठीक है ना। वाटर इवेपोरेट होके बाहर निकल गया, पीछे हमें क्या मिल जाएगा? पीछे हमें सॉल्ट मिल जाएगा। लेकिन वो सॉल्ट सिर्फ NaCl नहीं होता है, प्योर NaCl नहीं होता है, दैट इज क्रूड NaCl। ठीक है ना। क्रूड NaCl क्यों? क्योंकि उस सॉल्ट के अंदर NaCl के साथ साथ it also contains other salts as impurities। it also contains other salts as impurities। ठीक है ना। कौन कौन सी इंप्योरिटी मोस्टली इसके अंदर प्रेजेंट होती है? इट कंटेन्स कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इज अगेन ए सॉल्ट, ये भी प्रेजेंट होता है उसके अंदर एज एन इंप्योरिटी। इट कंटेन्स मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट इसके अंदर प्रेजेंट होता है एज एन इंप्योरिटी। इट कंटेन्स मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 as an impurity। it contains calcium chloride as an impurity। ठीक, तो ये सारे salts भी इसके साथ प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? जो वाटर बाहर निकलने के बाद सी वाटर से जो सॉल्ट हमें मिलेगा सी शोर्स पे, जो हमने कलेक्ट किया है, उसमें सोडियम क्लोराइड के साथ साथ ये सारी इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? ठीक है ना। नंबर सेकेंड थिंग, अब इस इंप्योर सॉल्ट से प्योर सोडियम क्लोराइड को कैसे हासिल किया जाता है? ठीक, तो इस सारी असेंबली को हम कलेक्ट करते हैं। इस सारी असेंबली को हम क्या नाम देंगे? वी विल कॉल इट एज क्रूड सॉल्ट। और इस क्रूड सॉल्ट को हम अलग से मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है ना। वी टेक दिस क्रूड सॉल्ट एंड दिस क्रूड सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक, इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो एक टैंक के अंदर इस सॉल्ट को भरा जाएगा और इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा। जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो अंदर सिर्फ हमें नजर आएंगे, क्या मिलेंगे हमें? वहां पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस होंगे। ठीक है ना। वहां पे इसी तरीके से Na पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से वहां पे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे।
सल्फेट आयंस प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये सारे आयंस कहां पे मौजूद थे? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब इस पानी का क्या किया जाता है, इस सॉल्यूशन का क्या किया जाता है? इसके अंदर पास किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है ना, HCl गैस को इसके अंदर पास किया जाता है। ठीक, ये HCl गैस जब अंदर जाएगा, व्हाट विल हैपन, ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, Na पॉजिटिव NaCl बनाएगा, Cl नेगेटिव सॉरी दिस Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। दैट मींस अल्टीमेटली हमारे सॉल्यूशन में क्या क्या होंगे? NaCl, ठीक, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे सॉल्ट्स हमें वहां पे मिल जाएंगे, MgCl2, ठीक है ना। नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे, इनमें से ये दो जो सॉल्ट्स है, इनकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है। इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी इज हाई, सॉल्युबिलिटी इज हाई। इन दो सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा होती है इनकी सॉल्युबिलिटी। जब इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी तो इस सॉल्यूशन के अंदर ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहेंगे, और NaCl जो होता है इसकी सॉल्युबिलिटी इनके मुकाबले में कम होती है। यानी जब सोडियम क्लोराइड अपना क्रिस्टल लैटिस बनाएगा तो ये बीइंग लेस सॉल्युबल देन दीज टू सॉल्ट्स, इसके क्रिस्टल जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब फिर से मैं समझा रहा हूं, हमने इस इंप्योर सॉल्यूशन के अंदर HCl जब पास किया, HCl रिएक्ट करेगा इन सभी आयंस के साथ, एंड अल्टीमेटली वहां पे हमें मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या मिलेगा? कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। Ca2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम क्लोराइड बनाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और NaCl बनेगा। ये जो दो सॉल्ट्स है इनका सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा होता है। दैट मींस इस सॉल्यूशन के अंदर वो सॉल्युबल फॉर्म में रहेंगे, डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहेंगे। NaCl जो है उसकी सॉल्युबिलिटी भी ठीक ठाक होती है, लेकिन इनके मुकाबले में क्या होती है? कम सॉल्युबिलिटी होती है। एज सच इसकी प्रेसिपिटेशन धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस सॉल्यूशन को अगर हम फिल्टर करेंगे, जो प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा, जो सॉलिड फॉर्म में सबस्टेंस हमें मिलेगा, वो सॉलिड फॉर्म में जो सबस्टेंस होगा दैट विल बी बेसिकली आवर सोडियम क्लोराइड। ठीक, दिस मेथड is used to obtain the pure NaCl from this crude salt। ठीक है, प्रीवियस ईयर नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 एंड सॉल्यूशन ऑफ MgCl2, या क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग Na पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इसके अंदर जब HCl पास किया जाएगा तो कौन प्रेसिपिटेट होगा? ठीक, ऑप्शंस में दिया गया था कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तीनों प्रेसिपिटेट होंगे। दूसरा ऑप्शन दिया गया था सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट होगा। तीसरे ऑप्शन में दिया गया था सिर्फ NaCl प्रेसिपिटेट होगा। चौथे ऑप्शन में दिया गया था नन ऑफ द अबव। ठीक है ना, क्लियर है बात? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है, because of the less solubility of sodium chloride in comparison to these, the precipitate of NaCl will be formed when HCl gas is passed in the solution containing Na positive, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस। ठीक है ना, इस तरीके से हम सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक, एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, एवरी ईयर इंडिया से 50 लाख टन्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय मींस ऑफ सोलर इवेपोरेशन। ठीक, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। ठीक है ना, दांडी मार्च क्यों किया था? ताकि उन्होंने बताया था कि हम नमक जो है वो खुद ही प्रिपेयर करेंगे अपने सी वाटर से। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है ना, इसी तरीके से वी प्रिपेयर सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब सोडियम क्लोराइड को हमने प्रिपेयर किया तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ यूजेस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, यूजेस की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज, अगर प्रॉपर्टीज की पहले हम बात करें तो ये एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलीन सॉलिड होता है। व्हाइट क्रिस्टलीन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलीन सॉलिड होता है। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलीन सॉलिड। ठीक, और अगर हम इसके यूजेस की बात करें, नंबर 1 पहला यूज जो है, इट इज यूज्ड एज ए कॉमन सॉल्ट। ठीक है ना, इसको हम घर पे एज कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं। ठीक है ना, हमें कोई भी डिश प्रिपेयर करनी हो जिसमें नमक चाहिए होता है तो उसमें हम सोडियम क्लोराइड को ही यूज करते हैं एज ए कॉमन सॉल्ट। ठीक, सिमिलरली इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पिकल्स एंड इट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। ठीक है ना, आपने
देखा होगा कि अगर हमें मीट को प्रिजर्व करना होता है काफी लंबे समय के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके मीट के सरफेस के ऊपर नमक डालते हैं, ठीक है ना, सो दैट इट prevents it from the bacterial decomposition and we can preserve this meat for some long time, ठीक है ना, so it is used as a preservative. At the same time इसको हम कहां पे यूज करते हैं, in the manufacture of different compounds. पहला ही कंपाउंड मैंने दिखाया है सोडियम कार्बोनेट. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वॉशिंग सोडा जो है उसको हम एक्वस NaCl सॉल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस जब पास करते हैं तो प्रिपेयर करते हैं. दैट मींस हम इसको यूज कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड को एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेनी कंपाउंड्स लाइक सोडियम कार्बोनेट, sodium hydroxide, sodium peroxide and many other compounds, ठीक. So these are some important properties or uses of sodium chloride. Clear? ठीक. चलिए जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक. सोडियम बाइकार्बोनेट को हम एक और नाम भी देते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा बोलते हैं नाम, ठीक है. सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा, ठीक. व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा, ठीक. सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में. तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस जब पढ़ा था, हमने बताया था उसका प्रिंसिपल ही होता है दैट इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना. तो दैट मींस अगर मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर करना है, मैं सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस कर सकता हूं. पहले स्टेप में मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा. अगर सोडियम बाइकार्बोनेट ही मुझे चाहिए तो मैं वो भी निकाल सकता हूं. अगर सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसको हम डिकंपोज करते हैं, फिर उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है ना. दैट मींस सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है. सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 फ्रॉम सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, from solve ammonia process, ठीक. so I do not need to go back into the solve ammonia process, already हमने डिस्कस किया है, ठीक है. दूसरा मेथड, दूसरा तरीका भी है इसको प्रिपेयर करने का. कैसे? by it is prepared by passing, it is prepared by passing carbon dioxide gas through aqueous solution of सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तब जाके भी हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा. द रिएक्शन विल गो लाइक दिस, विल टेक Na2CO3 एक्वस, तो इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे. In presence of water, what it will do, it will result in the formation of NaHCO3, twice NaHCO3. इस तरीके से हम सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना. बिल्कुल इजी तरीका है. सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. फाइन, ठीक है. Now let's discuss some important uses of sodium bicarbonate, ठीक. सबसे पहली चीज, इसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है ना. This is known as baking soda because it is an important ingredient or important constituent of baking soda, important constituent of baking powder. आपको पता है कि जो बेकर्स होते हैं वो उस डफ के अंदर बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, ठीक है ना. बेकिंग पाउडर के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा. क्यों इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, क्यों ये बेकिंग के लिए यूज किया जाता है? रीजन ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं, बेकिंग पाउडर जब हमने डफ के साथ मिलाया है, फिर उसको जब हम इसमें फर्नेस में डालते हैं तैयार होने के लिए, हीट देते हैं, तो उस हीटिंग की वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना. वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस डफ से निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से, उसके निकलने की वजह से वो डफ जो है
वो जो आटा हमने गूंदा होता है, डफ जो होता है, उसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तो वो फूलने लगता है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको यूज करते हैं कहां पे, बेकिंग में यूज करते हैं एज बेकिंग सोडा, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, ठीक। बेसिकली क्या रिएक्शन होती है, रिएक्शन इस तरीके से होगी, ये NaHCO3 जो है, इसको जब हम हीट करते हैं, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, व्हाट इट विल डू, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3, Na2CO3 प्लस H2O plus CO2, ठीक। I can take it twice, so the reaction will be balanced, Na2CO3 plus H2O plus this carbon dioxide, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलेगा, it makes the duff fluffy, ठीक है ना। ये इसको फ्लफी बनाता है, इसको फुला देता है, ठीक है ना। सो दैट जो केक्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो केक्स आपने देखा होगा वो पोरस होते हैं अंदर से, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलता है उसी की वजह से वो फूल जाता है। क्लियर है बात, ठीक है ना। सो इट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा और इट इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर, ठीक। नंबर सेकंड, इट इज यूज एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक, इसको हम एज एन एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक किसको कहते हैं, एंटीसेप्टिक हम उस मेडिसिन को कहते हैं जो मेडिसिन हम स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं टू किल द जर्म्स, और स्किन के ऊपर अगर कोई कट वगैरह लग जाए उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने नॉर्मली भी देखा होगा कि अगर किसी को हनी बी जो है वो स्टिंग कर दे, ठीक है ना, हनी बी काट दे, ठीक है, तो वहां पे एलर्जी हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। द रीजन इज दैट उस हनी बी के स्टिंग के अंदर एक एसिड होता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड, ठीक। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इट इज बेसिकली, इसका सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, इसका सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर होता है। वो बेसिक सॉल्यूशन जब हम उसके ऊपर लगाते हैं तो वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और थोड़ी सी राहत मिल जाती है, ठीक है ना। इसको हम यूज करते हैं एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक, ठीक। नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर भी यूज करते हैं। रीजन ये है कि जब ये फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने में हेल्प करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए फायर एक्सटिंग्विशर, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम यूज कर सकते हैं। क्लियर, ठीक। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है और जिसके रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा भी इसका नाम है। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और कॉस्टिक सोडा, फाइन, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रिपरेशन के बारे में, प्रिपरेशन, ठीक। तो पहली चीज हम याद रखेंगे इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl, सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रोलिसिस से ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक। और ये इलेक्ट्रोलिसिस कहां पे हम कैरी आउट करवाते हैं, प्रिपेयर बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl इन कास्टनर-केल्नर सेल। उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम नाम देते हैं कास्टनर-केल्नर सेल। कास्टनर-केल्नर सेल के अंदर सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन को लिया जाएगा और उसको हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक। तो चलिए इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, पढ़ा है आपने 10th क्लास में। इलेक्ट्रोलिसिस में हम एक टैंक लाते हैं, एक कंटेनर लाते हैं और उस कंटेनर के अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड्स डालते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोड नंबर 1 एंड लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रोड नंबर 2,
दिस इज इलेक्ट्रोड नंबर सेकंड, ठीक। एक इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक। लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव आयन पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा, ठीक। इसी तरीके से इसको मैं कनेक्ट करता हूं विद द नेगेटिव टर्मिनल, इसको मैं कनेक्ट करता हूं विद द नेगेटिव टर्मिनल, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम द नेगेटिव प्लेट, और आई कैन कॉल इट एज, इसको मैं नाम दे सकता हूं, इसको मैं नाम देता हूं, नेगेटिव टर्मिनल को हम नाम देते हैं कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल को हम नाम देते हैं कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल को हम नाम देते हैं एनोड, ठीक। नाउ इस सेल के अंदर हम किस चीज को डालते हैं, इस सेल के अंदर हम डालते हैं NaCl को, NaCl को, एंड एक्वस NaCl कैसे प्रेजेंट होगा, एज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। नाउ इस कास्टनर किल्नर सेल की क्या खासियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, यू विल रिमेंबर दैट इस कास्टनर किल्नर सेल में एनोड जो होता है, एनोड बना होता है ग्रेफाइट का, you'll remember anode is made up of graphite and cathode is made up of mercury, cathode is made up of mercury, ठीक है। this is not the actual design of the Kastner Kellner cell, I am just trying to explain the mechanism, कैसे वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होगा, ठीक। पहली बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, इलेक्ट्रोलिसिस से, किसकी इलेक्ट्रोलिसिस, सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस। नंबर सेकंड, ये इलेक्ट्रोलिसिस किस सेल में कैरी आउट की जाएगी, इट विल बी कैरीड आउट इन ए स्पेशली डिजाइन्ड सेल दैट इज कॉल्ड एज Kastner Kellner cell, क्लियर। नाउ Kastner Kellner cell में क्या होगा, कन्वेंशनल जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होती है उनकी तरह इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जिसको एनोड कहेंगे, जिसको हम एनोड कहेंगे, ठीक है ना, और दूसरा कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल के साथ जिसको हम कैथोड कहते हैं। एनोड बना होता है ग्रेफाइट का, कैथोड बना होता है मर्करी का, ठीक। अब इसके अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स होंगे, जैसे ही मैं बैटरी को ऑन करूंगा व्हाट विल हैपन, दिस Na पॉजिटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, sorry, it will move towards the cathode, ठीक है ना, and this Cl negative ion it will move towards the anode, ठीक। जब एनोड और कैथोड पे ये रेस्पेक्टिव आयन्स जाएंगे वहां पे ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में आप याद रखेंगे जब भी आयन्स मूव करेंगे टू द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स वहां पे जाके वो अपनी चार्ज लूज कर देते हैं, ठीक है ना। नेगेटिवली चार्जड एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्जड एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करके न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट मींस ये Cl नेगेटिव इस एनोड की तरफ जब जाएगा इट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन का लूज होना दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑक्सीडेशन, ठीक। व्हाट विल बी द रिएक्शंस हैपनिंग, आई विल से एट एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, तो एनोड की तरफ कौन जा रहा है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव क्या करेगा, Cl नेगेटिव इट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एटम प्लस इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ दूसरा क्लोरीन Cl नेगेटिव आएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो Cl एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे ओवरऑल में, ठीक है ना। नाउ ये दो Cl एटम्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, क्लोरीन गैस। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हमने देखा वो ये कि कास्टनर किल्नर सेल पे ये जो एनोड होगा इस एनोड पे बबल्स निकलेंगे, ये बबल्स किसके होंगे, ये बबल्स होंगे क्लोरीन गैस के। जब हमने एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कर दी तो यहां एनोड के ऊपर बबल्स निकलेंगे, वो बबल्स बेसिकली क्लोरीन गैस के होंगे, ठीक। अब चलिए कैथोड की तरफ, एट कैथोड, शाबाश बेटा। कैथोड की तरफ कौन बढ़ेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा Na पॉजिटिव, तो मैंने अभी बताया ये Na पॉजिटिव जो है व्हाट इट विल डू, दिस Na पॉजिटिव विल अगेन लूज इट्स चार्ज, कैसे लूज करेगा, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन कहां से आए, क्लोरीन ने लूज किए, ठीक है ना। तो Na पॉजिटिव विल टेक अप द इलेक्ट्रॉन and it will result in the formation of sodium, ठीक। तो कास्टनर किल्नर सेल में क्या होगा, एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट होगा, कैथोड पे सोडियम मेटल बनेगा, ठीक है ना। बट ये प्रोसेस अभी यहां ही खत्म नहीं होती है, आगे क्या होता है, क्योंकि ये कैथोड अभी मैंने बताया कैथोड किसका बना हुआ है, कैथोड बना हुआ है मरकरी का। तो जैसे ही Na यहां पे आएगा, सोडियम जैसे ही यहां पे बनेगा, ये सोडियम इस मरकरी के साथ कंबाइन होगा, ये सोडियम इस मरकरी के साथ कंबाइन होगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एलॉय
सोडियम मर्करी एलॉय, जिसको हम सोडियम एमलगम भी कहते हैं। सोडियम एमलगम पढ़ा होगा आप लोगों ने, जब दो मेटल्स आपस में कंबाइन होते हैं उसको एलॉय कहते हैं, और अगर उन मेटल्स में से एक मेटल मर्करी हो तो उस एलॉय को एमलगम कहते हैं। ठीक, ये सोडियम जो यहां पे लिबरेट हुआ, ये सोडियम मर्करी के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा? सोडियम एमलगम बनाएगा। क्लियर? ठीक, अब इस सोडियम एमलगम का क्या होता है? दिस सोडियम एमलगम, sodium, I'll write sodium combines with mercury to form sodium amalgam, ठीक, सोडियम एमलगम। अब इस सोडियम एमलगम का क्या होगा? नाउ नेक्स्ट स्टेप होगा सोडियम एमलगम reacts with water, ये सोडियम एमलगम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म, क्या बनाएगा? टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, with the liberation of हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या होगा अब? फर्दर एक और स्टेप होगा कैथोड के ऊपर, ये सोडियम एमलगम वाटर के साथ कंबाइन होगा। वाटर कहां से आया? हमने क्या लिया था? एक्वस NaCl, दैट मींस ऑलरेडी वाटर मौजूद था। ये सोडियम एमलगम वाटर के साथ कंबाइन होके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और मर्करी वापस निकल जाएगा। ठीक, तो द रिएक्शन विल बी लाइक दिस इज आवर सोडियम एमलगम, ठीक है। What it will do? It will combine with water, H2O. It will combine with water. ठीक है। And what it will do? It will result in the formation of NaOH, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, NaOH, ठीक। प्लस साथ में क्या निकलेगा? प्लस साथ में निकलेगा हाइड्रोजन गैस, प्लस बाहर निकलेगा मर्करी, ठीक है। साथ में निकलेगा हाइड्रोजन गैस, प्लस बाहर क्या निकलेगा? प्लस बाहर निकलेगा मर्करी, ठीक। तो आई कैन बैलेंस इट, इफ आई विल टेक इट ट्वाइस, देन आई विल हैव टू टेक दिस ट्वाइस एज वेल एंड दिस ट्वाइस एज वेल, ठीक है। तो ये सोडियम एमलगम किसके साथ कंबाइन होगा? वाटर के साथ कंबाइन होगा। और ये सारी प्रोसेस कहां पे हो रही है? कैथोड पे। जरा यहां पे ध्यान दीजिए फिर से, कैथोड पे सोडियम निकला, अब ये सोडियम यहां पे नहीं रहेगा, सोडियम इसके कैथोड के मेटल मर्करी के साथ कंबाइन होकर सोडियम एमलगम बनाएगा। ये सोडियम एमलगम वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा? इट विल प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमें चाहिए था, और साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ड्यूरिंग द electrolysis of aqueous NaCl in Kastner-Kellner cell, what are the products obtained? ठीक है। नंबर 1, एनोड पे क्या निकलता है? क्लोरीन गैस। कैथोड पे क्या निकलता है? सोडियम मेटल नहीं, बल्कि कैथोड पे हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक। सो एट कैथोड यू विल ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस एंड एट एनोड यू विल ऑब्टेन क्लोरीन गैस, ठीक। दिस मेथड इज व्हाट वी कॉल एज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl बाय या इन कास्टनर-किल्नर सेल, जिससे हमने अल्टीमेटली क्या हासिल किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हासिल किया, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड कर लिया। लेट्स मूव अहेड टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है कि ये किस तरह का होता है? इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलीन सॉलिड। ये व्हाइट क्रिस्टलीन सॉलिड होता है, हर किसी केमिस्ट्री लैब में ये अवेलेबल होता है, ठीक है ना। नंबर सेकंड, इट इज डेलिक्विसेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डेलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है? इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने एज सच अगर रखा है exposed to the atmosphere, what it will do? It will result in the formation of a substance, or we can say it will react with the water, or it will absorb water. Not react, it will absorb water, ठीक है ना, या it will absorb water. ये मॉइस्चर को जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उस मॉइस्चर को क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है ना। जो भी मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है उसको हम बोलते हैं इट हैज ए डेलिक्विसेंट नेचर, ठीक। साथ में ये मॉइस्चर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसको भी एब्सॉर्ब कर लेता है, उसके साथ भी रिएक्ट करता है,
एंड इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड it will react with the carbon dioxide कहां से, from the atmosphere, and it will result in the formation of Na2CO3 Na2CO3 बनाएगा, Na2CO3 plus H2O, Na2CO3 plus H2O, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर बना देता है, ठीक है ना। दैट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड is very reactive, it absorbs moisture from the atmosphere, at the same time it reacts with the carbon dioxide to form sodium carbonate, ठीक। next one, it is highly soluble in water, ये water में काफी ज्यादा soluble होता है, आपने इसको water में डाल दिया, it is highly soluble in water, और highly soluble in water होने के साथ साथ जब ये solubilize होता है तो ये process exothermic होती है, ठीक है ना। it is carried out, या we can say this process results in the evolution of heat, the dissolution of sodium hydroxide in water is an exothermic process। वहां पे आपका बीकर जो है जिसमें आपने इसको डिसॉल्व किया है वो हीट अप हो जाएगा, ठीक है। एंड यू विल रिमेंबर एक्वस सॉल्यूशन, इसका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH is called as lye, LYE। so जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम क्या नाम देते हैं, ब्राइन। aqueous solution of NaCl is called as brine, ठीक है। aqueous solution of NaCl, सोडियम क्लोराइड का aqueous solution, this is called as brine। वैसे ही aqueous solution of sodium hydroxide is what we call as lye, LYE, ठीक है। क्लियर। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि ये क्या क्या रिएक्शन करता है, ठीक है। नाउ द रिएक्शन इज एक्शन ऑफ हीट। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम हीट दे दे, व्हाट विल हैपन, इट विल डिकम्पोज, ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज इनटू इट्स एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट से ये बना है उनमें डिकम्पोज हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम हीट करें, ये किस किस एलिमेंट का बना हुआ है, ये बना हुआ है ना सोडियम का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। तो अगर हम इसको हीट करेंगे इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। सो अपॉन एक्शन विद हीट, एक्शन ऑफ हीट, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस its elements, corresponding elements, that is sodium, oxygen and hydrogen, ठीक। next one, reaction with acids and acidic oxides. You know, sodium hydroxide is a base, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, इसमें बोलने की कोई बात ही नहीं है, बहुत पहले से ही सुनते आए हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस बिकॉज इट कंटेन्स OH नेगेटिव आयंस। सो इफ इट इज अ बेस, इफ वी विल ट्रीट इट विद एसिड्स, व्हाट विल हैपन, एसिड्स और बेसिस जब रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगी, सॉल्ट बनेगा। इसी तरीके से अगर हम इनको एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाए उस वक्त भी क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगी, हमें एक सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। से वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, if I treat it with HCl, what will happen, शाबाश, क्या होगा, I can take it, I'll say sodium hydroxide plus HCl। आप बिल्कुल बचपन से ये रिएक्शन करते आए हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl जब रिएक्ट होंगे व्हाट विल हैपन, यू विल गेट सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वन, अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कर दूं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा, तो हमें यहां पे मिल जाएगा Na2SO4 विच इज अ सॉल्ट, सोडियम सल्फेट, प्लस हमें मिलेगा H2O मिल जाएगा 2 टाइम्स, ठीक। Na2SO4 प्लस H2O, फाइन। सो यू आर गेटिंग ए सॉल्ट एंड यू आर गेटिंग वाटर, ठीक। अब इसकी रिएक्शन अगर किसी एसिडिक ऑक्साइड के साथ, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक, 10th क्लास में ही पढ़ा है, ठीक है। तो अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर दूं, CO2, इट्स एन एसिडिक ऑक्साइड, ठीक। व्हाट इट विल डू, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, अभी हमने रिएक्शन की थी वैसे, Na2CO3 प्लस H2O, Na2CO3 बनेगा प्लस H2O बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक। सो ऑन रिएक्शन विद एसिड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स,
sodium hydroxide undergoes neutralization process and it results in the formation of a salt and water. Fine, ठीक है. चलिए जी बेटा नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं. रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद मेटल्स. ठीक, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है. मेटल्स की जब रिएक्शन एसिड्स के साथ होती है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है. मेटल्स की जब रिएक्शन बेसिस के साथ होती है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, साथ में सॉल्ट्स बनते हैं. ठीक है ना. सो वी विल हम यहां पे लिखेंगे ऑन रिएक्शन विद मेटल्स sodium hydroxide produces hydrogen gas. सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस. ठीक है. मिसाल के तौर पर अगर हमने जिंक की रिएक्शन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिंक इज अ मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हमने इसकी रिएक्शन की, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड Na2ZNO2, Na2ZNO2 प्लस H2, Na2ZNO2 प्लस H2. ठीक है ना. दिस सॉल्ट इज व्हाट वी कॉल एज सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट प्लस क्या रिलीज हुआ? हाइड्रोजन गैस. ठीक है. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विद मेटल्स प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस अलोंग विद द सॉल्ट. ठीक. एल्यूमिनियम की रिएक्शन करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, what it will do, it will result in the formation of NaAlO2 plus hydrogen gas. NaAlO2 plus hydrogen gas. ठीक है ना. NaAlO2 plus hydrogen gas. We can take it like this. NaAlO2 plus hydrogen gas. ठीक है. तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस किया हमने. 2 Na, then you have twice Na, तो सोडियम हमारे बैलेंस हो गए. देन वी हैव एल्यूमिनियम एक है, ऑक्सीजन 2 हो गए और हाइड्रोजन 2 हो गए. तो दिस वे वी आर बैलेंसिंग द रिएक्शन. फाइन. ठीक है ना. तो क्या मिलेगा हमें? सोडियम, इसको नाम देते हैं सोडियम मेटा aluminate, which is a salt along with hydrogen gas. ठीक. So these are some important reactions of sodium hydroxide. Sodium hydroxide में हमने देखा प्रिपेयर कैसे करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से. नंबर सेकंड हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी, फिर हमने कुछ रिएक्शंस के बारे में भी बात की. ठीक. अब चलते हैं हम कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की तरफ. ओके. यूजेस क्या क्या है इनके? यूजेस हमें रह गए थे, कहां पे इसको यूज करते हैं. नंबर 1, It is used in the manufacture of soaps. इसको हम सोप्स बनाने के लिए यूज करते हैं. 10th क्लास में भी आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप किया होगा. वहां पे हम फैट को पहले डिसॉल्व करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, सैपोनिफिकेशन. ठीक है ना. सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर उसको डिसॉल्व किया जाता है, फिर जाके सोप बनता है. सो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स. ठीक. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग. पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है. इट इज यूज्ड फॉर ओपनिंग क्लॉग्ड पाइप्स. अगर पाइप्स की क्लॉगिंग हो जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इन क्लॉग्ड पाइप्स को ओपन करने में हेल्प करता है. ठीक. इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है. एंड इट इज यूज्ड एज अ कॉमन लेबोरेटरी रिएजेंट. इसको हम एज अ कॉमन लैब रिएजेंट भी यूज करते हैं. हर किसी लैब में ये अवेलेबल होगा. ठीक है. इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ओपनिंग ऑफ क्लॉग्ड पाइप्स and textile and paper industry, and it is used as a common laboratory reagent. Clear? ठीक है ना. चलिए जी नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक. नाउ कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज क्विकलाइम. कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज क्विकलाइम. फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का CaO. ठीक है. कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्रिपरेशन prepared by decomposition, thermal decomposition. It is prepared by thermal decomposition of limestone. limestone किसको कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट. लाइमस्टोन की थर्मल डिकम्पोजिशन at 1070 Kelvin to 1270 Kelvin in a rotary kiln.
इन ए रोटरी क्लिन। एक रोटरी क्लिन में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है एट दिस टेम्परेचर, बिटवीन दिस टेम्परेचर, एंड वी ऑब्टेन कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, वेरी सिंपल रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हीट किया at this particular temperature, it will result in the formation of calcium oxide solid plus carbon dioxide gas. ठीक है, but you'll remember that this reaction is a reversible reaction. It is a reversible reaction. ठीक है, अब reversible reaction से हम maximum yield कैसे हासिल कर सकते हैं? We can obtain the maximum yield by applying Lee-Chatelier principle, जो आपने equilibrium में पढ़ा है। ठीक है ना? Lee-Chatelier principle क्या कहता है? Lee-Chatelier principle कहता है कि अगर हमने equilibrium को disturb करने की कोशिश की तो ये सिस्टम अपने आप को ऐसे फिर से रीएडजस्ट करेगा कि वहां पे वो उस डायरेक्शन में जाएगा जो चेंज आपने की वो उसके अपोजिट करेगा। ठीक, मिसाल के तौर पर अगर आपने सिस्टम का टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर बढ़ाया, वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे टेम्परेचर कम होगा। ठीक है ना? जहां पे अगर आप हीट दे रहे हो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम होगा, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेशन कम हो। ठीक है ना? तो अगर मैं चाहता हूं ये कैल्शियम कार्बोनेट मैक्सिमम डिकम्पोज होके मुझे कैल्शियम ऑक्साइड दे दे, तो आई वॉन्ट टू कैरी आउट दिस रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना? कैसे कर सकते हैं हम? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां पे बना इसको हम साथ साथ बाहर निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। इक्विलिब्रियम क्या करेगा? उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा जिस डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा किस डायरेक्शन में बनेगा? इट विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की कोशिश करेगा, साथ में हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को साथ साथ बाहर निकालते जाएंगे ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम 100% अप टू कंप्लीशन इस रिएक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? सो सिंपल मेथड है, कैल्शियम ऑक्साइड is prepared by the thermal decomposition of limestone in a rotary kiln. Limestone is basically calcium carbonate. Fine. ठीक है, चलिए जी, ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम इनके कुछ प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, नंबर 1 प्रॉपर्टी, इट्स अ व्हाइट एमोर्फस सॉलिड। ये एमोर्फस सॉलिड होता है कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाइट एमोर्फस सॉलिड। ठीक है ना? चूना जो हम यूज करते हैं, ठीक है ना, मार्किंग्स के लिए, वही होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, व्हाइट एमोर्फस सॉलिड। नंबर 2, इन एटमॉस्फेयर इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। अगर ये मॉइस्चर को और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड, इफ इट एब्जॉर्ब्स moisture, it will result in the formation of what it will do? Yes, it will result in the formation of calcium hydroxide. ये क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं सिलिकेट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं सिलिकेट लाइम। ठीक, नेक्स्ट, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फर्दर क्या करता है? इट फर्दर टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड. It further takes up carbon dioxide and it results in the formation of CaCO3 plus H2O. CaCO3 बनाता है plus H2O. That means ये quicklime जो है it reacts with the atmospheric moisture and as well as it reacts with the carbon dioxide and finally it gets converted to silicate lime and last पे ये किस में convert हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट में। क्लियर? अगर हम इसको as such exposure रखेंगे। ठीक, ऑलरेडी हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी स्लेकिंग ऑफ लाइम, इफ यू रिमेंबर। स्लेकिंग ऑफ लाइम में हम क्या करते थे? क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करते थे। ठीक है ना? एंड इट वाज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिकेट लाइम। ठीक है, वो रिएक्शन हम यहां ही से करते हैं। हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बड़े बड़े लंप्स के फॉर्म में होता है, बड़े बड़े लंप्स के फॉर्म में, तो हम उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते हैं। जब हमने वाटर स्प्रिंकल किया उसकी वजह से वो सिलिकेट लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्रोसेस काफी एक्सोथर्मिक होती है। तो जो हीट वहां पे निकलती है वो हीट उन लंप्स को ब्रेक करके इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना? वहां पे हमने इसको पढ़ा था एज स्लेकिंग ऑफ लाइम। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, रिएक्शन विद एसिड्स एंड एसिडिक ऑक्साइड्स। तो अभी हमने बताया मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड यानी मेटल का ऑक्साइड, इट इज बेसिक इन नेचर. इफ वी विल ट्रीट इट विद एसिड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स वी विल गेट डेफिनेटली सॉल्ट
एंड वाटर। ठीक है, नंबर वन, पहले अगर मैं बात करूं, इस कैल्शियम ऑक्साइड को मैं HCl के साथ ट्रीट करवा दूं, HCl, ठीक है ना, व्हाट विल हैपन, शाबाश, द रिएक्शन इज वेरी सिंपल, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बना प्लस वाटर बन गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। ठीक, नंबर सेकंड, इस कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाऊं, व्हाट विल हैपन, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, सो ऑन रिएक्शन विद एसिड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स। ठीक, नेक्स्ट, इसके यूजेस, नंबर वन, पहला इंपॉर्टेंट यूज क्विक लाइम का है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। जो हमारे पास सीमेंट होता है, पोर्टलैंड सीमेंट जो है, उसको बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नंबर सेकंड, इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। शुगर के अंदर इंप्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, इसको हम डाइज बनाने के काम में लाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने देखी और इसके कुछ यूजेस भी हमने देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जिसको हम सिलेक्ड लाइम का नाम देते हैं, सिलेक्ड लाइम, सिलेक्ड लाइम। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट वी कॉल एज सिलेक्ड लाइम। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैं लिखूंगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में, सॉलिड पाउडर, सॉलिड पाउडर, उस वक्त इसको बोलते हैं नाम सिलेक्ड लाइम, वी कॉल इट एज सिलेक्ड लाइम। ठीक, सिलेक्ड लाइम, फाइन। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर सस्पेंशन के फॉर्म में है, पेस्ट जैसा बनाया है हमने, इसका थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर डाल दी है, ठीक है ना, पेस्ट जैसा बन गया है, उस वक्त इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम, वी कॉल इट एज मिल्क ऑफ लाइम। ठीक, और इसके अंदर अगर हमने और ज्यादा वाटर डाल दिया और इसका सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन सॉल्यूशन फॉर्म, इन सॉल्यूशन फॉर्म, और ज्यादा वाटर हमने डाल दिया, उस वक्त इसको बोलते हैं लाइम वाटर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तीन नाम है डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेट। सिलेक्ड लाइम जब ये पाउडर फॉर्म में होगा, सस्पेंशन के फॉर्म में होगा तो मिल्क ऑफ लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन सॉल्यूशन फॉर्म दिस इज कॉल्ड एज लाइम वाटर। ठीक है ना, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, शाबाश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कैसे करते हैं, चलिए जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, अभी हमने बोला इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्लेकिंग ऑफ लाइम, स्लेकिंग ऑफ लाइम, इसको स्लेकिंग ऑफ लाइम से प्रिपेयर करते हैं। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया स्लेकिंग ऑफ लाइम का मतलब क्या है, क्विक लाइम के ऊपर हम वाटर को स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सो सिंपली स्लेकिंग ऑफ लाइम मींस कैल्शियम ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद वाटर H2O and it will result in the formation of CaOH whole twice. This reaction is highly exothermic. बीइंग एक्सोथर्मिक इन नेचर, जैसे मैंने अभी कहा, ये कैल्शियम ऑक्साइड लंप्स के फॉर्म में होता है। जब हमने वाटर स्प्रिंकल किया, हीट निकली, उस हीट की वजह से वो लंप्स ब्रेक हो जाते हैं पाउडर फॉर्म में और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सिलेक्ड लाइम। क्लियर, ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्ड लाइम। नाउ इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। नंबर वन, पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हमने किसी लेक्चर में बताया था कि लाइम वाटर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है इट टर्न्स इट मिल्की, ये इसको क्या करता है, मिल्की अपीयरेंस दे देता है, ठीक है ना। सो वी कैन सिंपली से लाइम वाटर टर्न्स milky, lime water turns milky on addition of carbon dioxide, on addition of carbon dioxide, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के एडिशन पे लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की इन अपीयरेंस हो जाता है। ठीक, रिएक्शन क्या है, वेरी सिंपल, अभी भी हमने दिखाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर ये एक्वस फॉर्म में मैंने लिया है, इसका कलर होता है व्हाइट,
इसकी रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2O, ठीक है ना। नाउ दिस कैल्शियम कार्बोनेट, इट इसकी प्रेजेंस की वजह से, इसका जो प्रेसिपिटेट वहां पे बनता है उसकी वजह से मिल्की वाइट अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है। सो दिस कैन बी यूज्ड, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज ए कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलरेडी भी मैंने बताया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करना है, वी हैव टू पास इट थ्रू द लाइम वाटर। अगर वो मिल्की हो रहा है तो उस वक्त क्या होगा, वो मिल्की होने का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट बनने का मतलब है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ही था जिसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की थी। क्लियर, ठीक है ना। नाउ यही रिएक्शन, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे बोलना चाहता हूं वो ये कि आपको पता है व्हाइट वॉश जब हम करते हैं अपने इन वॉल्स को, जब हम व्हाइट वॉश करते हैं, ठीक, वो व्हाइट वॉश, उसमें हम क्या करते हैं, चूना लाते हैं बेसिकली, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। उस कैल्शियम ऑक्साइड को, जो कि ऑलरेडी सिलेटेड लाइम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, CaOH होल ट्वाइस सिलेटेड लाइम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक। उस सिलेटेड लाइम का हम क्या बनाते हैं, सस्पेंशन। उस सस्पेंशन को हम किस पे डालते हैं, वॉल्स पे माउंट करते हैं, ठीक है। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इट इज डल इन कलर। इसका जो सस्पेंशन मिल्क ऑफ लाइम जो होता है, इट इज डल इन कलर, ठीक है ना। तो 3-4 दिन के बाद हम देखते हैं कि हमारा कमरा जो है वो चमकने लगता है, ठीक है ना, वो काफी वाइट हो जाता है, ठीक। द रीजन इज दैट क्या होता है, वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है, ठीक है ना। वो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो इन वॉल्स की जो अपर लेयर होती है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका होता है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसका अपीयरेंस जो है वो चमकीला होता है, ठीक है ना। तो वहां पे भी बेसिकली यही रिएक्शन होती है। अब चूंकि ये वाली रिएक्शन जो हमने दिखाई, इसमें हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, वहां पे हम मिल्क ऑफ लाइम लेते हैं सस्पेंशन के फॉर्म में, फिर कुछ दिनों के बाद वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो कमरा जो है वो बिल्कुल उसमें काफी लाइट आ जाती है, ठीक है ना, चमक आ जाती है। किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से, ठीक है। सो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं इसकी, दैट इज रिएक्शन विद क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोराइट, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोराइट, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट, ठीक। तो रिएक्शन क्या होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड plus chlorine gas, it results in the formation of CaOCl whole twice, CaOCl whole twice, ठीक, plus H2O, CaOCl whole twice plus H2O. This is what we call as calcium oxychloride or hypochlorite, hypochlorite, ठीक है ना। एंड दिस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इट इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। सो CaOCl2 बनता है, CaOCl2 हाइपोक्लोराइट विच इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बात समझ में आ रही है। सो ऑन रिएक्शन विद chlorine gas, it results in the formation of hypochlorite which is an essential constituent of bleaching powder, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके कुछ यूजेस के बारे में। पहला यूज जो इसका है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मोटार। व्हाट इज दिस मोटार, दिस मोटार इज ए बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है बिल्डिंग मटेरियल, उसको बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, जैसे मैंने अभी बताया, इसका सस्पेंशन हम एज व्हाइट वॉश यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा म्युनिसिपैलिटी वाले जो लेन्स होती हैं, नालियां जो होती हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर वो चूना लगाते हैं, चूना फेंकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ डिसइंफेक्टेंट एज वेल। तो वो वहां पे जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से जो वहां पे फाउल स्मेल्स क्रिएट हो जाते हैं उसको ये खत्म कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट वन, इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, इसको प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर के लिए भी यूज किया जा सकता है, फाइन, ठीक है। तो दीज वर सम इंपॉर्टेंट यूजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सिलिकेट लाइम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वाला,
लास्ट वाला कंपाउंड कैल्शियम सल्फेट CaSO4. Now this calcium sulfate exists in three forms. Number one, calcium sulfate dihydrate. Calcium sulfate dihydrate का नाम है जिप्सम, इसको हम जिप्सम का नाम देते हैं. नेक्स्ट इज कैल्शियम सल्फेट 1/1/2 ऑफ वाटर, इसको हम नाम देते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. हेमी मींस आधा, हेमीहाइड्रेट, ठीक है, या इसको बोलते हैं हम नाम POP. POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस. So calcium sulfate hemihydrate is also known as plaster of Paris. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, we can write it like this, twice CaSO4 डॉट H2O. ये है ना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. अगर मैं ये दो मॉलिक्यूल्स लाऊं तो वो हो गया ना 2 टाइम्स कैल्शियम सल्फेट, एक का आधा दूसरे का आधा, वो हो गया एक. सो ट्वाइस कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O. This is also another form of writing POP और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है. नेक्स्ट इज कैल्शियम सल्फेट वाटर के बगैर. वाटर के बगैर इसको क्या नाम देते हैं? एनहाइड्राइट और डेड बर्न्ट प्लास्टर, ठीक है ना. एनहाइड्राइट का नाम देते हैं या डेड बर्न्ट प्लास्टर का नाम देते हैं, ठीक. हमारे सिलेबस में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज POP, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक. तो चलिए हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके यूजेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के यूजेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक. यूजेस से पहले हम एक और चीज यहां पे डिस्कस करेंगे, वो ये कि ये जो POP होता है, POP जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ ऑफ वाटर, ठीक है ना. इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, इट हैज सेटिंग प्रॉपर्टीज, विद वाटर, सेटिंग प्रॉपर्टीज विद वाटर. अगर हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ये जो POP है पाउडर फॉर्म में होता है, इस POP के अंदर अगर हम वाटर डाल दें तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके सेट हो जाता है. जैसे सीमेंट सेट हो जाता है वैसे POP भी सेट हो जाता है, ठीक है ना. इस प्रॉपर्टी को हम सेटिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है. और ये सेटिंग प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना. सेटिंग प्रोसेस जो है इसमें 2 स्टेप्स होते हैं. इट हैज सेटिंग प्रॉपर्टी, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं. नंबर 1, पहला स्टेप होता है सेटिंग, कि ये पाउडर फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सेट हो जाता है. नंबर 2, उसके बाद ये हार्डन हो जाता है, हार्डनिंग, सेटिंग एंड हार्डनिंग, ठीक है ना. सेटिंग किसकी वजह से होती है, सेटिंग कैसे होती है इसमें वो देखते हैं हम. जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ट्वाइस CaSO4 H2O, इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं H2O 3 टाइम्स, ठीक है ना. इस स्टेप को 2 स्टेप्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. पहला स्टेप है सेटिंग. सेटिंग में क्या होता है, ये हमारा POP है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू CaSO4 2 टाइम्स वाटर, CaSO4 2 टाइम्स वाटर, ठीक है ना. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CaSO4 2 टाइम्स वाटर, यानी कि जिप्सम में. तो सेटिंग प्रोसेस में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? जिप्सम में. सेटिंग प्रोसेस में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? जिप्सम में, ठीक. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेटिंग में POP किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? ये POP हेमीहाइड्रेट से कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रेट में, जिसको हम जिप्सम का नाम भी बोलते हैं, ठीक है ना. बट इस जिप्सम के क्रिस्टल के 2 फॉर्म्स होते हैं. इट एग्जिस्ट्स इन 2 फॉर्म्स, एक ऑर्थोरोम्बिक, दूसरा मोनोक्लिनिक, ठीक है ना. पहला जो स्टेप होता है हार्ड दिस सेटिंग, इसमें जिप्सम एग्जिस्ट होता है इन द ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, इट सेट्स एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू जिप्सम. जिप्सम कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल फॉर्म एंड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल फॉर्म. इन द सेटिंग प्रोसेस इट एग्जिस्ट्स एज ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल फॉर्म, ठीक. दूसरे स्टेप में क्या होता है? आफ्टर सम टाइम 10 to 15 मिनट्स के बाद
10 to 15 मिनट्स के बाद क्या होता है, ये जिप्सम अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज करता है. इट अगेन गेट्स कन्वर्टेड टू द सेम थिंग दैट इज जिप्सम, बट इस बारी इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. इट गेट्स कन्वर्टेड टू मोनोक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर. मोनोक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है ना. इस स्टेप को हम नाम देते हैं हार्डनिंग. ठीक, तो हार्डनिंग में क्या होता है, हार्डनिंग में जिप्सम ऑर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब इसका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. कंपाउंड वही है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. इस स्टेप को हम हार्डनिंग कहते हैं. और जब हार्डनिंग होती है, हार्डनिंग के दौरान ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है. ठीक है ना, इसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ जाता है. ठीक, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ओवरऑल में द सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ पीओपी. इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स, सेटिंग एंड हार्डनिंग. सेटिंग में पीओपी हेमीहाइड्रेट से डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है इन द ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म. दूसरे स्टेप में 10-15 मिनट के बाद ये अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज करके मोनोक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाता है. ठीक है ना, ये सारी प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस के दौरान हमारा पीओपी जो है वो हार्डन हो जाता है. ठीक है ना. नाउ व्हाट वी हैव टू बेसिकली डिस्कस इज नाउ द यूजेस ऑफ दिस पीओपी. पीओपी को कहां पे यूज किया जाता है? नंबर 1, इट इज यूज्ड इन इमोबिलाइजिंग ब्रोकन बोन्स. ठीक है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी कोई हड्डी टूट जाए, ठीक है, तो उसको प्लास्टर किया जाता है. ठीक है ना, वो प्लास्टर बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है. तो वहां पे उसके उस ब्रोकन बोन के ऊपर पीओपी को मिक्स किया जाता है विद वाटर, फिर उसको इसके ऊपर पेस्ट किया जाता है. ठीक, आफ्टर सम टाइम इट हार्डन्स, इट सेट्स एंड देन हार्डन्स. ठीक है ना, और ड्यूरिंग दैट हार्डनिंग इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये इस ब्रोकन बोन को टाइटली पकड़ देता है. ठीक है ना, तो 10-15 दिन के बाद वो बोन जो है, चूंकि वो इमोबिलाइज हो जाती है, तो जो वो ब्रोकन पार्ट होता है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है. ठीक, तो इसको हम मतलब ऑर्थोपेडिशियंस जो है और इसको यूज करते हैं फॉर प्लास्टरिंग पर्पसेस और फॉर इमोबिलाइजिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स. ठीक, नंबर 2, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज बनाने के लिए हम पीओपी का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, एंड लास्ट पे इट इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री. डेंटिस्ट जो होते हैं वो दांतों की कैविटीज को फिल करने के लिए फिलिंग के तौर पे एज ए फिलिंग मटेरियल इसको यूज करते हैं. ठीक, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. आई होप कि आप लोगों ने इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया. ठीक है ना, इसी के साथ ही हमारा एस ब्लॉक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम मिलेंगे विद अनदर चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, इंशाल्लाह. ठीक है ना, टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच.